नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तय 5 सितंबर को होगा। लेकिन उससे पहले भी 3 सितंबर को एक बड़ा खेल होने वाला है और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने की उम्मीद जितनी ज़्यादा है, उससे भी कहीं ज़्यादा उम्मीद है अरविंद केजरीवाल को जमानत ना मिले। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि 3 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पर वो सुनवाई होगी जो सीबीआई ने नए सबूत दिए हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, वो एविडेंस दिए हैं, उसका कोर्ट संज्ञान लेगी और फैसला करेगी कि अब अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाया जाए या ना चलाया जाए। अगर राउज एवेन्यू कोर्ट यह कह देती है कि ये पर्याप्त सबूत हैं तो 3 तारीख को ही खेला हो जाएगा और ये 3 तारीख वाले जो जजमेंट होगी, एक तरीके से जो अदालत बोलेगी या जो जज कावेरी बावेजा बोलेंगी अरविंद केजरीवाल के बारे में कि केस अब चलाया जा सकता है, तो यही सबूत 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मान्य हो जाएंगे। निचली अदालत अगर इनको कंफर्म कर देती है कि ये सबूत वाकई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं, प्रमाणित हैं और सीधे सीधे जज को लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जा रहे हैं, दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, अरविंद केजरीवाल को ईडी और सीबीआई दोनों किंग पिन बता चुकी हैं, सरगना बता चुकी हैं, और चूंकि सीबीआई ने जो सबूत दिए थे राउज एवेन्यू कोर्ट में और चार्जशीट दाखिल करी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उसमें यह बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, फिर भी सारी भूमिका दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने रच रखी थी। कुछ डिजिटल एविडेंस दिए गए और जो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है मनीष सिसोदिया को, वो इस आधार पर दी है क्योंकि मनीष सिसोदिया जो कम से कम सजा है 3 साल की, उसकी आधी सजा काट चुके हैं जेल के अंदर। तो मनीष सिसोदिया वाला आधार केजरीवाल की जमानत पर लागू नहीं होगा क्योंकि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को जून महीने में गिरफ्तार किया है और अभी 2 महीने ही हुए हैं सीबीआई को गिरफ्तार किए हुए, जबकि अरविंद केजरीवाल के वकील पिछली बार जो राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी, अरविंद केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाई गई थी, दलील दे रहे थे कि हमारी गिरफ्तारी ही अवैध है। तो निचली अदालत में भी वही बात कह रहे थे जिस बात को दिल्ली हाई कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एविडेंस हैं और जो सीबीआई ने गिरफ्तारी करी है वो लीगल है, जायज है। तो ऐसे में निचली अदालत अरविंद केजरीवाल के ऊपर अगर मुकदमा चलाने के लिए कह देती है, एविडेंस मान लेती है, तो केजरीवाल की जमानत 5 सितंबर को फिर से अटक सकती है। जहां तक बात रही के कविता को जमानत देने की, के कविता सीधी सीधी आरोपी नहीं है और कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई कविता के बारे में परोक्ष रूप से सबूत देने में नाकाम रहे हैं। सिर्फ इतना ही बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि के कविता ने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया था
बुच्ची बाबू की गवाही थी, उसको कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के केस में ऐसा नहीं है। जो दिल्ली शराब घोटाला हुआ था और जब इसमें जांच शुरू हुई थी तो सिसोदिया के जो आबकारी सचिव थे, क्योंकि मंत्रालय सिसोदिया के पास था, सी अरविंद, उन्होंने कस्टडी में जाने से पहले ही 164 के तहत कोर्ट में बयान दिए थे और अरविंद केजरीवाल के नाम का खुलासा किया था। जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले ही कहा है कि अगर पुलिस की कस्टडी में, ईडी की कस्टडी में या सीबीआई की कस्टडी में कोई व्यक्ति बयान देता है तो हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन सी अरविंद ने तो पहले बयान दिए थे, जज के सामने बयान दिए थे 164 के तहत। वो बयान सीबीआई पेश करेगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा। और चूंकि ये मुकदमा जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में है और जस्टिस सूर्यकांत अरविंद केजरीवाल के बारे में कह चुके हैं स्वाति मालीवाल वाले केस में कि मुख्यमंत्री गुंडा पालता है, तो ऐसे में जस्टिस सूर्यकांत कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 2 महीने पहले हुई है सीबीआई वाले केस में। ईडी ने तो मार्च में गिरफ्तार किया था। और जो साक्ष्य के कविता के खिलाफ सीबीआई ईडी नहीं दे पाई या जानबूझकर नहीं दिए, तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो 3 तारीख को ही ये फैसला हो जाएगा कि ये सबूत मान्य हैं और मुकदमा चलाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट जमा हो चुकी है। ईडी वाले केस में नहीं तो कम से कम सीबीआई वाले केस में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाया जाता है तो अरविंद केजरीवाल की जमानत अटक जाएगी। लेकिन दूसरी ओर जमानत मिलने के जो चांसेस हैं वो भी ज्यादा हैं, क्योंकि बेल को नियम बना दिया गया है और जेल को अपवाद बना दिया गया है। ये जो वामपंथी विचारधारा अब सुप्रीम कोर्ट चला रहा है, इस विचारधारा के तहत ही, और अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील सामने खड़ा हो तो जज प्रभावित होते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, कुछ इस तरह के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में जिनकी मोनोपोली चलती है। इन्हें कोर्ट फिक्सर माना जाता है। तो ऐसे में अगर सूर्यकांत प्रभावित हो जाते हैं तो जमानत दे सकते हैं, वरना सबूतों के आधार पर बेल की बात आती है तो जस्टिस सूर्यकांत बेल को रिजेक्ट कर देंगे। के कविता के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी थी। सिसोदिया की 4 बार जमानत कैंसिल हो चुकी है और संजय सिंह हो, के कविता हो या सिसोदिया हो, इन्हें मेरिट के आधार पर जमानत नहीं मिली है। मेरिट में केस इनके ऊपर बनता है, ये सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है। लेकिन ट्रायल लंबा चलेगा तो बेल को नियम बता दिया गया है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ फिक्सिंग का मामला नजर आता है, लेकिन हम ये सीधे रूप से नहीं कह सकते। ये तो जनता तय करेगी कि क्या इस तरह से किसी आतंकवादी को और किसी भ्रष्टाचारी को जमानत दी जा सकती है। भाई, ऐसे लोगों के नार्को टेस्ट होने चाहिए, पॉलीग्राफी टेस्ट होने चाहिए और जल्दी से जल्दी इनके ट्रायल होने चाहिए। ट्रायल ना चलना ये कोर्ट की भी जिम्मेदारी है। एक्यूज तो चाहता ही नहीं है कि ट्रायल चले,
केस जितना लंबा चलेगा ये जमानत पर घूमते रहेंगे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर बेल को नियम बताता है तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताना चाहिए कि ट्रायल कितने समय में पूरा हो जाना चाहिए। अब गवाह 493 हो या 50,000 पन्ने के एविडेंस हो, 6 महीने 1 साल निर्धारित कीजिए, दिन रात कोर्ट चलाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाइए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। क्योंकि ये लोग जमानत पर आप देख लीजिए किस तरह के कविता छूटती हैं तो आतिशबाजी होती है। मनीष सिसोदिया मानने को तैयार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि घोटाला हुआ है, 338 करोड़ प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत मिलते ही सिसोदिया कह रहा है घोटाला हुआ ही नहीं है। तो क्या ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को तमाचे नहीं मार रहे ये लोग? सुप्रीम कोर्ट को यह समझना चाहिए कि भाई जमानत शर्तों के आधार पर दे। जिस भी विभाग में इन लोगों ने घोटाले किए हैं उस विभाग के इनके पास मंत्रालय नहीं होने चाहिए, इनके चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए। तो ये तो भागकर ट्रायल चलवाएंगे, कहेंगे जल्दी से जल्दी ट्रायल चलवाओ, लेकिन आप इन्हें जमानत दे दोगे तो ये तो मौज मस्ती करते रहेंगे, सरकार भी चलाते रहेंगे। जेल से चला रहा है अरविंद केजरीवाल। इस शर्महीन व्यक्ति को जब जस्टिस खन्ना ने कह दिया तो मुख्यमंत्री पद का दायित्व नहीं निभाओगे, तो ये व्यक्ति इस्तीफा नहीं देता, क्योंकि शीश महल हाथ से निकल जाएगा, पार्टी हाथ से निकल जाएगी। तो खेला तो हो सकता है, जमानत मिलने के जितने चांसेस हैं उससे भी ज्यादा चांसेस हैं कि जमानत ना मिले, क्योंकि जो एविडेंस सीबीआई ने दिया है 90 लाख वाला, 40 लोगों के बयान हैं और उन्हें कस्टडी में नहीं लिया गया है। जो 40 एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे गोवा के अंदर, उन लोगों ने हलफनामे दिए हैं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग है, अखबारों की कटिंग है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रत्येक कैंडिडेट को 90 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो 40 कैंडिडेट को 36 करोड़ रुपए कहां से दिए? वो आम आदमी पार्टी के फंड से नहीं गए, कहां से आए? ये जवाब तो केजरीवाल को देना है। सीधा सीधा ये घोटाला नजर आ रहा है। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट बेल को नियम बताता है, जेल को अपवाद बताता है, और जस्टिस सूर्यकांत क्या निर्णय लेते हैं, इन एविडेंस को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। वैसे के कविता का और सिसोदिया का केस बिल्कुल अलग है, अरविंद केजरीवाल का केस बिल्कुल सीबीआई ने अलग बनाया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।